बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। गर्मियों का शदीद मौसम है और जैसे ही गर्मियां ज़्यादा आती हैं तो हमारे पास गैस्ट्रो के मरीज़ों में भी इजाफा देखा जाता है। इस साल भी पंजाब भर में और स्पेशली लाहौर के ज़िले में गैस्ट्रो के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर कॉलरा या हैज़ा की भी तस्दीक हुई है, जो कि एक सीरियस फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। आज बात करते हैं कि गैस्ट्रोएंटराइटिस क्यों होता है या गैस्ट्रो की बीमारी या दस्त या इसहाल क्यों होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये बाहर का या आलूदा पानी पीना या गंदा खाना खाना है, जिसकी वजह से आपको दस्त की बीमारी हो सकती है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजुआ भी ऐसे हैं जो इन्फेक्शन करते हैं आंतों की और उसके साथ पतले पखाने और पेट में दर्द की शिकायत होती हैं। कॉलेरा भी एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन करता है आंतों की, जिसकी वजह से दस्त और इसहाल की बीमारी होती है। इन तमाम चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा हल तो ये है कि आप 3 सुनहरी असूल हैं जिस पर अमल करें। इन्हें हम वॉश कहते हैं। W फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन एंड H फॉर हाइजीन। वाटर यानी कि जो आप पानी पी रहे हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैस लेवल पे हम बात करें तो पानी की क्लोरीनेशन की जाती है ताकि उसके अंदर मौजूद जरासीम को ख़त्म किया जाए। लेकिन आप घर के लेवल के ऊपर पानी को अगर उबाल के पी लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात है सैनिटेशन, यानी कि आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। स्पेशली टॉयलेट्स में और वॉशरूम्स की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ से जो फजला निकलता है अगर उससे कंटेमिनेट हो जाए और वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए खाने पीने के मुंह के रास्ते, तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए उनका बहुत ख्याल रखें। और तीसरा है हाइजीन, और हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन, यानी अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। स्पेशली खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद लाजमी तौर पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तमाम जरासीम सैनिटाइज़र से नहीं मरते और आपको बेहतर ये है कि अच्छी तरह आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए थोड़ा टाइम लगाकर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। उसके अलावा जो आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी एहतियात की बहुत ज़रूरत है। बरसात और गर्मियों का मौसम ऐसा है जिसमें इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं, इसलिए बेहतर तो ये है कि खाना घर पर ही खाइए। घर पे पका हुआ खाना बेहतरीन खाना होता है, क्योंकि वो आपकी नज़रों के सामने बना होता है और आपको पता है कि वो किस दिन बना है, वो फ्रेश है या नहीं, और आपको चांसेस कम होते हैं कि उससे इन्फेक्शन हो। और जो बाहर का खाना है वो कई दफ़ा उसकी हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती, या वो बासी या पुराना खाना होता है और उसमें जरासीम पलने के अंदेशा होता है। फिर गर्मियों का मौसम है तो ख़वातीन का बहुत दिल नहीं चाहता कि वो हर वक्त किचन में घुसा रहे, और कई दफ़ा वो खाना पका के फ्रिज के अंदर जो है वो स्टोर कर लेती हैं। तो अगर आप फ्रिज में पड़ा हुआ खाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको अच्छी तरह उबाला आए गर्म करते वक्त, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। प्रॉपर्ली रीहीट करें, और जब आप कुक भी कर रहे हैं तो अंडर कुक्ड ना हो फूड, अच्छी तरह उसको पकाया हो, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो आपके जरासीम मर जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसी अलामात आ रही हैं जिसमें बुखार है, पेट में दर्द है, उल्टी या मतली की कैफियत है और दिन में 3 से ज़्यादा पतले पखाने आ रहे हैं, तो आपको इसहाल या दस्त की कैफियत है और इस सिलसिले में आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जो घरेलू तौर पर आप कर सकते हैं वो कुछ टोटके हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने पानी और नमकियात की कमी को पूरा करना है। उसके लिए ORS का सोल्यूशन आप बाज़ार में पैकेट की फॉर्म में मिलता है, उसको पाउडर को पानी में हल करके इस्तेमाल कीजिए, ताकि उसमें पानी और नमकियात की कमी, जो पकाने के रास्ते ज़ाया हो गया है पानी और नमक आपके जिस्म से, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। अगर आपके पास घर में ORS का सोल्यूशन उस वक्त मौजूद नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं, जिसमें आधी चमची नमक और 6 चमची चीनी को 1 लीटर पानी में घोल के रख लें और उसको इस्तेमाल कर लें। ORS के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको विदिन 12 आवर्स ऑफ जो प्रेपरेशन है इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो 24 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको पकाने की कैफियत बेहतर नहीं हो रही, पखानों की मिक़दार में इजाफ़ा हो रहा है, आपका बुखार बढ़ रहा है, आपका मुंह सूखने लग गया है, जिल्द बिल्कुल खुश्क हो गई है या गनूदगी हो रही है, तो ये सब डेंजर साइंस हैं। ये आप पानी की कमी आपके जिस्म के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। ख़ास तौर पर अगर पानी की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो गुर्दे बहुत मुतासर हो जाते हैं और पेशाब की कमी की वजह से गुर्दे फेल भी होने के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो फ़ौरन हॉस्पिटल में जाइए,
उल्टी और मतली की कैफियत की वजह से कई दफ़ा मुंह से खाया पिया नहीं जाता, तो इस सिलसिले में आपको आईवी या इंट्रावीनस या वेन के ज़रिए ड्रिप लगाकर पानी की कमी पूरी करने की ज़रूरत होती है। और जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें हमें एंटीबायोटिक्स देने की भी ज़रूरत होती है। और ये वो कुछ तमाम एहतियात और डेंजर साइंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और इसकी एहतियाती तदाबीर में मैंने जैसे आपको बताया, पानी उबाल कर पीजिए, खाना खाने और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोइए, और अलामात आने की सूरत में ORS का इस्तेमाल करें, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें।